Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 8, quadrilaterals, where we discuss about basic fundamental concept and problems regarding to quadrilaterals. And now, in this particular part, we are going to attempt some examples of chapter 8. So, without wasting some more time, let's start our lecture. So, आज के लेक्चर में हमारा पहला न्यूमेरिकल या मैं कहूं पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। दैट मींस कि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर ए बी सी डी मेरे पास में एक रेक्टेंगल है, दैट मींस क्या होगा, मेरे पास में ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये चारों कैसे होने चाहिए, मेरे पास में राइट एंगल होने चाहिए। और ये हमें प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जाए तो जरा देखो। सिंस सबसे पहले इस क्वेश्चन के रेफरेंस में कुछ गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसके रेफरेंस में हम गिवन स्टेटमेंट लिखें तो देखो क्या गिवन है हमें कि ए बी सी डी क्या है रेक्टेंगल है। क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब हमें पता है अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, दैट मींस क्या है, रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी ए बी साइड पैरेलल होगी सी डी के एंड ए डी साइड पैरेलल होगी किसके, बी सी के। और साथ के साथ क्या होती हैं, बोला सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। यस या नो, ये बात हमें क्वेश्चन में अगर देखा जाए क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो हमने इस रेफरेंस में हमारे सिनॉप्सिस के बेसिस में हमने गिवन स्टेटमेंट निकाल लिए। यस या नो, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल में ये जो चार एंगल्स है ना, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इन चारों एंगल्स की वैल्यू हमारे पास में 90 डिग्री होनी चाहिए। यानी ईच एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। आप जरा इसे करें तो देखो, अब इसे प्रूफ किया जाए तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सिंस हमें पता है, हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि रेक्टेंगल जो है क्या है, रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। यस या नो, रेक्टेंगल क्या एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है विथ वन एंगल कितना, 90 डिग्री। यस या नो, यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक वर्टेक्स पे एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम एक पैरेललोग्राम को हम क्या कह देते हैं, रेक्टेंगल कह देते हैं। यानी अगर देखा जाए हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम हो, उसमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो उस केस में उसे पैरेललोग्राम नहीं, उसे हम कहेंगे रेक्टेंगल। यस या नो, ये स्टेटमेंट हमें पता है। सपोज कर लेते हैं हमारे सिनॉप्सिस के अंदर वो है कौन, एंगल ए वो एंगल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। यस या नो, यानी हमने क्या कहा, तो देखो मैंने माना कि देखो एबीसीडी रेक्टेंगल है ना, एबीसीडी रेक्टेंगल होने से पहले क्या होगा सर, अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो और इस पैरेललोग्राम में एक वर्टेक्स है ए, इस पे अगर कितने डिग्री का एंगल है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, क्या है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं क्या कह सकता हूं, बोला सर सिंस ये एक 90 डिग्री का एंगल है, इसी वजह से क्या है, ये पर्टिकुलर पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कह देते हैं। यानी एबीसीडी भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, बस उसमें एक वर्टेक्स का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये हमने गिवन सिनॉप्सिस पे माना। अब नाउ देखो, सिंस हमें पता है एडी पैरेलल किसके है, बोला सर एडी पैरेलल है बीसी साइड के, एडी जो साइड है वो पैरेलल है बीसी साइड के। अब अगर इसमें कंसीडर करें, सो अगर मैं ए बी को क्या कहूं, मैं ए बी मेरे पास में क्या है, ए बी एक ट्रांसवर्सल हुई, क्या हुई, एक ट्रांसवर्सल नहीं हुई। अगर देखो ये मेरे पास में एडी साइड है, ये मेरे पास में बीसी साइड है, इन दोनों को कनेक्ट किया जाए, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली एक थर्ड लाइन जो उन दोनों लाइंस को डिफरेंट 2 पॉइंट्स पे क्या करती हूं, इंटरसेक्ट करती हूं, तो इस पर्टिकुलर लाइन को ट्रांसवर्सल ही तो कहेंगे। तो यानी ए बी अगर एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है, तो इस रेस्पेक्ट में हम देखें तो देखो एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल हुए, बोला अगर देखा जाए सर ये पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन बनने वाले दो इंटीरियर एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल के
सेम साइड है, यानी ये मेरे पास में हुए को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स हुए? को इंटीरियर एंगल्स, यस या नो। अब सिंस ये एंगल्स मेरे पास में को इंटीरियर एंगल्स है और ये एंगल्स किसके रिस्पेक्ट में है? बोला सर ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में, और ट्रांसवर्सल बन रही है पैरेलल लाइंस पे। तो हमें पता है कि ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में बनने वाले को इंटीरियर एंगल्स और ट्रांसवर्सल किन पे बने? पैरेलल लाइंस पे। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाता है 180 डिग्री, यस या नो। अब सिंस हमें पता है कि सर हमने अभी लेट किया था एंगल ए तो 90 डिग्री है, यस या नो, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई? बोला सर 180 डिग्री। यानी अगर देखा जाए यहां से एंगल बी की वैल्यू अगर हम इवैल्यूएट करें तो कितना होगा? बोला सर 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं 90 से, तो एंगल बी की वैल्यू मेरे पास में होगी 90 डिग्री। क्लियर है? यस या नो। यानी एंगल बी की वैल्यू कितनी हुई? 90 डिग्री। अब अगर आगे देखें तो जरा समझो, सिंस हम ये कह रहे हैं कि ए बी सी डी मेरे पास में एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल होने के लिए क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यस या नो। सिंस यानी एबीसीडी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो क्या करेगा? फुलफिल ही करेगा ना। एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल एक क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक वर्टेक्स पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। यानी कि अगर ये पैरेललोग्राम है जिसमें एक वर्टेक्स 90 डिग्री है तो इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो इस सिनॉप्सिस पे देखा जाए तो जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होंगी वो ये फुलफिल करेगा। अब हमें पता है क्या कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, क्या होते हैं? ऑपोजिट एंगल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में, कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, यस या नो। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। दैट मींस क्या होगा? देखा जाए तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? बोला सर एंगल ए के जस्ट अपोजिट मेरे पास में एंगल सी है, यस या नो। यस, और सिमिलरली देखा जाए एंगल बी के अपोजिट कौन है? बोला सर एंगल बी के अपोजिट मेरे पास में एंगल डी है। और अभी हमने देखा था कि एंगल ए की वैल्यू कितनी थी? बोला सर एंगल ए 90 डिग्री था, एंगल बी भी 90 डिग्री था। दैट मींस एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री हुआ, और एंगल डी भी 90 डिग्री हुआ। दैट मींस क्या कि मेरे पास में एक रेक्टेंगल के अंदर वर्टेक्स पे बनने वाले कितने एंगल हुए? बोला सर इन एक वर्टेक्स पे बनने वाले जितने भी एंगल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? बोला सर 90 डिग्री होगी। यानी कि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर वर्टेक्स पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बोला सर 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बोला सर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है क्या? यानी किसी भी रेक्टेंगल पे वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, यस या नो। यानी अगर देखा जाए एंगल ए बी वर्टेक्स था, एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी, ये चारों वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म होते हैं। दैट मींस एंगल ए क्या हुए मेरे पास में? 90 डिग्री ईच वैल्यू होगी। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास में एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 मुझे क्या कह रहा है कि मुझे शो करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस या नो। हमें क्या प्रूफ करना है कि किसी भी रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यस या नो। अब सिंस अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रेफरेंस में इसे प्रूफ करें तो सिंस ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें गिवन स्टेटमेंट लिखना होगा। अब गिवन स्टेटमेंट क्या है? बोला सर ए बी सी डी एक रोम्बस है। क्या है? एक रोम्बस है, और हमें पता है अगर ये रोम्बस है तो यानी इसकी सारी साइड्स की लेंथ कैसी होगी? प्लस सर ये इक्वल होगी, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए डी होगा, यस या नो। सिमिलरली और क्या पता है हमें? बोला सर ए बी सी डी एक रोम्बस है यानी चारों साइड्स इक्वल हैं, एंड इसमें क्या ए सी एंड बी डी, क्या ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ इट, आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। यानी ए बी सी डी रोम्बस के अंदर ए सी एंड बी डी क्या है? डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं, जो इंटरसेक्ट करती हैं एट ओ, एट ओ। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है, हमें क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि जो मेरे पास में ए सी डायगोनल है ना, जो डायगोनल AC है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए मेरे पास में BD डायगोनल के रिस्पेक्ट में, यस या नो। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करें तो जरा देखो। अब अगर देखा जाए तो देखो
मेरे पास में क्या है बोला सर, आपके पास में एक रोम्बस है, रोम्बस का नाम है ए बी सी एंड डी। अब इस रोम्बस में आपके पास में कुछ डायगोनल है, क्या है, कुछ डायगोनल्स है, एक AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल है, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं मेरे पास में O पॉइंट पे। अब इसे ऑब्जर्व करो तो आप ढंग से देखो, अब हमें क्या प्रूव करना है, AC एंड BD कितने हैं, बोला सर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी O वर्टेक्स पे कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जरा देखो, तो सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल्स AOB, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल हम प्रूव कर देते हैं, कौन सा, प्लस सर देखो ट्राइंगल आप ले लो COB, कौन सा ट्राइंगल, प्लस सर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल कौन सा लो आप, COB। अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में देखो तो देखो इन पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर अगर देखा जाए तो देखो, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो O से A एंड O से C की डिस्टेंस इक्वल है, प्लस सर O से A एंड O से C की डिस्टेंस इक्वल क्यों है, तो सिंस अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो, सिंस ABCD क्या है मेरे पास में, एक रोम्बस है, यस या नो, और हमें पता है कि कोई भी रोम्बस क्या होगा, एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, यस या नो, यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उस केस में उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कहते हैं, यस या नो। यानी अगर देखा जाए ABCD अगर रोम्बस है एंड हमें पता है पैरेललोग्राम with all sides are equal is a rhombus, yes या no। अब अगर देखा जाए कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो वो एक रोम्बस होता है, यस या नो, जहां पे वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं हो, यस या नो। यानी मेरे पास में क्या होगा, एक पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स इक्वल है वो रोम्बस होगा, यानी कि रोम्बस क्या होगा, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। अब अगर ये रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है तो हमें पता है क्या, हमें ये बात पता है कि क्या बोला सर, जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब सिंस रोम्बस के अंदर क्या है, अगर देखा जाए रोम्बस में AC एंड BD दोनों डायगोनल्स हैं और हमें पता है रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, दैट मींस AC एंड BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, दैट मींस O से A की डिस्टेंस O से C की डिस्टेंस के इक्वल होगी, सिमिलरली O से D की डिस्टेंस O से B की डिस्टेंस के इक्वल है, यस या नो। यानी OA एंड OC की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे AC एंड BD ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है एट पॉइंट O, क्लियर है, ठीक है। अब अगर आगे देखा जाए तो एक चीज ऑब्जर्व करो, अब ये चीज तो हमें पता लग गई कि सर देखा जाए OA एंड OC मेरे पास में इक्वल है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ढंग से नोटिस कर पाते हो तो एक चीज ढंग से देखिए, ये जो OB लाइन है ये ट्राइंगल AOB में भी है, ये ट्राइंगल BOC में भी है, यस या नो, ये ट्राइंगल AOB में भी है, ये ट्राइंगल BOC में भी है। दैट मींस अगर देखा जाए OB एंड OB मेरे पास में साइड्स कैसी हैं, बोला सर ये दोनों साइड्स आपके पास में कॉमन है, क्लियर है क्या, यानी देखा जाए O एंड OC तो मेरे पास में क्या है, डायगोनल्स और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इस प्रॉपर्टी के रेफरेंस में दोनों इक्वल हुई, OB एंड OB साइड्स आपस में कैसी हैं, कॉमन है, यस या नो। अब अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाए तो एक चीज देखिए, सिंस अगर मेरे पास में रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है, दैट मींस क्या है, मेरे पास में जो साइड्स है ना, क्या ये मेरे पास में देखो ये पैरेललोग्राम है, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो इस रेफरेंस में हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये क्या करेगा, रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। अब एक चीज देखा जाए, बट जो रोम्बस होता है, रोम्बस में क्या होती है, एक अलग प्रॉपर्टी भी तो होती है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी तो होती है कि इसकी सारी साइड्स कैसी होती है, आपस में इक्वल लेंथ की होती है, यस या नो। अब अगर देखा जाए ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB में, तो देखा जाए AB साइड रोम्बस की साइड है एंड जो आपके पास में साइड है ना CB, ये रोम्बस की साइड है, यस या नो, बोला हाँ सर ये रोम्बस की साइड है, यस या नो। और ये स्टेटमेंट तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है कि AB BC CD AD ये चारों साइड्स आपस में इक्वल लेंथ की हैं, यानी अगर देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कंपेयर करता हूं तो इनके रिस्पेक्ट में मुझे 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो देखो क्या, अगर हमारे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम ढंग से ऑब्जर्व करें तो स्ट्रक्चर में क्या था कि ABCD मेरे पास में रोम्बस था,
इस रोम्बस के अंदर मेरे पास में AC एक डायगोनल है, यस या नो, और BD मेरे पास में एक अनदर डायगोनल है। क्लियर है? ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं मेरे पास में O पॉइंट पे। अब क्या होता है मेरे पास में, देखो ये O से A की डिस्टेंस, O से C की डिस्टेंस के इक्वल होती है, बिकॉज हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सिंस हमें पता है रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, बट इसमें क्या है, सारी साइड्स इक्वल है, यानी देखा जाए AB साइड इक्वल है BC के, CD एंड AD, यस या नो। अब मैं क्या करता हूं, इन दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB को क्या करता हूं, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB को आपस में कंपेयर करता हूं। जब कंपेयर करता हूं मुझे पता चलता है सर, देखा जाए OA एंड OB साइड्स तो इक्वल है, एंड देखा जाए तो यहां से OB एंड OB साइड कॉमन है, यस या नो। ये हमें पता है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या होती है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में पता है, ये स्टेटमेंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों साइड्स कैसी हैं, कॉमन है। एंड हमें पता है जो AB साइड है वो CB साइड के इक्वल है, क्योंकि ये रोम्बस की साइड है, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज ABCD एक तरह का रोम्बस है। यानी देखा जाए ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल मेरे पास में COB में, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB के अंदर क्या है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मुझे इक्वल मिले। यानी देखा जाए इन तीन दोनों ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में ये तीनों क्या है, बोले सर तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल मिली। तो हमें पता है दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो ये SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल करते हैं। दैट मीन्स ये सिंस SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं, यानी दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, बोला सर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके रिस्पेक्ट में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं। अब अगर देखा जाए यहां से अगर मैं कहूं तो एंगल AOB, कौन सा एंगल, AOB एंगल COB के इक्वल होगा, यस या नो। यानी अगर देखा जाए एंगल AOB एंगल COB के इक्वल होगा, यस या नो। यानी देखा जाए एंगल AOB और एंगल COB इक्वल हुए, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब अगर एंगल AOB और एंगल COB इक्वल है, बिकॉज क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और ये इन्हीं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई? तो सिंस इसे अगर मैं इक्वेशन 1 कहूं तो आगे देखो। अब सिंस अगर देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो देखो मेरे पास में ये एंगल AOB और एंगल COB किस पे बन रहे हैं, बोला सर ये मेरे पास में साइड AC पे बन रही हैं, वर्टेक्स O पे, यस या नो। सिंस अगर देखा जाए AC मेरे पास में एक लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एंड O इज अ पॉइंट ऑन AC, यस या नो। अब O कोई पॉइंट है किस पे, AC पे, और क्या है इस OC से मेरे रिस्पेक्ट में देखा जाए तो OB मेरे पास में एक रे है जो AC पे स्टैंड कर रही है, यानी इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए मेरे पास में क्या, बोला सर देखा जाए एंगल AOB और एंगल अगर आप COB को कंपेयर करो तो ये दोनों एंगल्स मेरे पास में क्या है, बोला सर ये दोनों एंगल्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो नेबरिंग एंगल्स क्या होते हैं, बोला सर हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो नेबरिंग एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं। यानी एंगल AOB एंड एंगल COB कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, यानी इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, यस या नो। सिंस इनका सम 180 डिग्री है और हमें पता है कि AOB एंड COB जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यू कैसी है, बोला सर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूं कि एंगल AOB COB को रिप्लेस करके एंगल AOB लिखा जा सकता है। क्यों लिख सकता हूं, बोला सर फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे पता है कि एंगल AOB एंड COB कैसे हैं, इक्वल है। ये बात हमने अभी प्रूव की थी। यानी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं COB को रिप्लेस करके एंगल AOB भी लिख सकता हूं, बिकॉज ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। अब अगर देखा जाए एंगल AOB प्लस AOB कितना होगा, बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल AOB, वैल्यू होगी 180 डिग्री, कितनी होगी, 180 डिग्री। अब अगर देखा जाए एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर हाफ ऑफ 180 दैट इज 90 डिग्री। यानी एंगल AOB की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री। और सिंस एंगल AOB की 90 डिग्री वैल्यू है तो एंगल COB की भी कितनी होगी, प्लस सर एंगल COB की भी 90 डिग्री वैल्यू होगी। क्लियर है क्या, यानी अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखो रोम्बस है
रोम्बस में क्या है, डायगोनल AC एंड BD, ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, O पे। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, बोला सर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। यस या नो? सिंस diagonals AC and BD intersect each other at O, यानी दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं, O पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक बात बताओ, हमें पता है कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनने के रेफरेंस में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी देखा जाए ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, बोला सर हमें पता है किन्हीं भी दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके रेस्पेक्ट में बनने वाले जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में क्या है कि एंगल जो AOB है, और कौन सा एंगल, बोला सर एंगल जो COD है। सिमिलरली एंगल जो COB है और कौन सा एंगल, बोला सर जो एंगल DOA है। यस या नो? ये मेरे पास में चारों एंगल कैसे हैं, बोला देखा जाए सर AOB के रिस्पेक्ट में मेरे पास में एंगल कौन सा, COD कैसा है, बोला सर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली COB और DOA के रिस्पेक्ट में, यानी COB और DOA के रिस्पेक्ट में ये दोनों एंगल्स भी कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और हमें पता है एंगल AOB की वैल्यू कितनी है, बोला सर 90 डिग्री। COB की कितनी है, बोला सर 90 डिग्री। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल DOA। ये चारों एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर 90 डिग्री हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी एंगल्स है कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। और ये 90 डिग्री के हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये इसीलिए 90 डिग्री के हैं बिकॉज मैं अब क्या कह सकता हूँ कि जो AC है वो परपेंडिकुलर किसके है, BD के है। यस या नो? और यही स्टेटमेंट मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में NCERT के रेफरेंस में चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 मुझे क्या कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB एंड AC साइड्स इक्वल हैं एंड AD एक ऐसी साइड है जो बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल किसका, PAC का। एंड मुझे क्या गिवन है कि CD जो साइड है वो पैरेलल किसके है, AB के। तो हमें प्रूफ करना है एंगल DAC, यानी कि एंगल DAC यानी ये पर्टिकुलर एंगल हमारे पास में इक्वल है एंगल BCA के। ये हमें प्रूफ करना है। एंड हमें प्रूफ करना है कि ABCD ये मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है। ये स्टेटमेंट हमें पर्टिकुलरली प्रूफ करना है। यस या नो? अब अगर देखा जाए क्वेश्चन जो मेरे पास में है एक प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके रेफरेंस में सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लें। अब गिवन क्या है कि मुझे ये गिवन है ABC मेरे पास में क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यस या नो? वेयर AB और AC साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। अगर इसे ड्रॉ करा जाए तो ये कुछ ऐसे है, ABC मेरे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब क्या होता है कि देखो ये जो मेरे पास में BA साइड है ना, इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं हम टिल पॉइंट P। ऐसे है ना? अब देखा जाए तो देखो मैं इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करता हूं तो इसके रेफरेंस में मेरे पास में एंगल बनता है PAC, एंगल PAC। अब इस PAC एंगल को एक थर्ड साइड, कौन सी साइड, थर्ड साइड AD आकर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है और A से D जॉइन होता है। यस या नो? और यहाँ पे क्या गिवन हुआ मेरे पास में कि जो AD है वो बाइसेक्ट करता है किसको, बाइसेक्ट करता है एंगल PAC को। अब अगर AD बाइसेक्ट करता है एंगल PAC को तो यानी PAC दो इक्वल एंगल में स्प्लिट होता है। यस या नो? जिनमें से एक एंगल मेरे पास में क्या होगा, बोला सर एक एंगल PAD होगा, दूसरा एंगल आप कह सकते हो क्या, बोला सर एंगल DAC। अगर इन दोनों एंगल्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, बोला सर एंगल PAC। यानी अगर देखा जाए ये PAC का क्या हो जाएगा, हाफ, बिकॉज AD बाइसेक्ट करता है PAC को, यानी PAC का हाफ करते हैं तो दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, एंगल PAD एंड एंगल DAC। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, और हमें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है कि जो CD साइड है वो AB साइड के पैरेलल है। क्या कि जो ये CD साइड है ये पैरेलल है किसके, CD is parallel to AB। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है।
अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, बोला सर इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि देखो ये जो DAC एंगल है ना, DAC एंगल है, ये एंगल BCA के इक्वल होना चाहिए, DAC एंगल BCA के इक्वल होना चाहिए, एंड ABCD मेरे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये दो स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने हैं। जरा करें इस क्वेश्चन को प्रूफ। तो देखो सिंस अब पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि DAC एंड BCA कैसे हैं, आपस में इक्वल है। तो इसका प्रूफ देखें नाउ। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अब अगर देखा जाए तो देखो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है, AB और AC साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो, ये बात हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। सिंस अगर देखा जाए एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इनके रिस्पेक्ट में बनने वाले अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर देखा जाए AP के अपोजिट कौन सा एंगल है, बोला सर एंगल C, और AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, बोला सर एंगल B। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं एंगल ABC की जो वैल्यू है मेरे पास में एंगल किसके, बोला सर एंगल मेरे पास में BCA के इक्वल होगी, यस या नो। यानी देखा जाए तो मेरे पास में तो देखिए एंगल ABC की जो वैल्यू है मेरे पास में एंगल किसके, बोला सर एंगल BCA के इक्वल होगी, यस या नो, क्लियर है क्या। यानी देखा जाए एंगल ABC एंड एंगल BCA कैसे है, बोला सर आपस में इक्वल है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, तो हमें पता है इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल then angle opposite to those sides are also equal, यस या नो। यानी कि अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके रेस्पेक्ट में बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे हैं, इक्वल होते हैं। ये हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में पता है। यानी ABC एंगल BCA के इक्वल है, क्लियर है क्या। इसे अगर इक्वेशन 1 कह दें। नाउ अब अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में क्या है, बोला सर एंगल PAC है ना, मेरे पास में PAC एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, PAC एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास में ट्रायंगल ABC का, यस या नो। PAC जो एंगल है मेरे पास में एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का। अब अगर हमें देखा जाए तो हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना, वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होते हैं। यानी देखा जाए ये एंगल ABC प्लस एंगल PCA के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरम पता है कि क्या एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी देखा जाए तो देखो मेरे पास में जो एंगल PAC है वो A वर्टेक्स पे बन रहा है, तो A वर्टेक्स के एक्सेप्ट जो भी मेरे पास में वर्टेक्सेस के अंदर एंगल बनते हैं, यानी जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो एक B वर्टेक्स पे बन रहा है, एक C वर्टेक्स पे बन रहा है ना इंटीरियर एंगल्स, इनका अगर आप सम करते हो तो ये पूरे एक्सटीरियर एंगल PAC के रेफरेंस में इक्वल होंगे, जैसे नो। यानी एंगल PAC की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, प्लस एंगल PAC की वैल्यू ABC प्लस BCA के सम के इक्वल होंगी, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो दैट मीन्स देखा जाए एंगल PAC क्या है, एंगल PAC एंगल ABC प्लस एंगल BCA के सम के इक्वल है, यस या नो। और सिंस हमें पता है क्या कि जो मेरे पास में है ना ABC एंड BCA है, क्या है, ABC एंड BCA है, ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं ABC के रेफरेंस में BCA एंगल भी तो लिख सकता हूं, यस या नो। मतलब सर ABC एंड BCA कहाँ इक्वल है, ये हमने अभी प्रूफ किया था इक्वेशन नंबर 1 में कि ABC एंड BCA एंगल कैसे आपस में इक्वल है। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, ABC को रिप्लेस करके BCA लिखा जा सकता है। यानी देखो BCA प्लस BCA कितना हुआ, बोला सर ट्वाइस ऑफ BCA। ये वैल्यू किसके इक्वल हुई, बोला सर ये वैल्यू हमारे पास में एंगल PAC के इक्वल हुई। अब अगर देखा जाए तो देखो ट्वाइस ऑफ BCA इज इक्वल टू मेरे पास में क्या एंगल PAC है, तो यहां से अगर BCA की वैल्यू इवैल्यूएट होगी तो वो क्या होगी, बोला सर हाफ ऑफ एंगल PAC
सी होगी, यस या नो। तो अगर देखा जाए BCA की वैल्यू हाफ ऑफ PAC है और हमें पता है हाफ ऑफ PAC क्या है, बोला सर हाफ ऑफ, तो एंगल BCA किसके इक्वल होगा, बोला सर देखा जाए जो PAC का हाफ है ना, वो PAC का हाफ मेरे पास में एंगल DAC है। और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि जो PAC है ना मेरे पास में, अगर इसका हाफ करते हो तो ये आपके पास में एंगल DAC है, यस या नो। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर है क्या। यानी अगर देखा जाए तो देखो PAD DAC क्या है, मेरे पास में PAC के हाफ के इक्वल है, क्यों, क्योंकि AD बाइसेक्ट करता है एंगल PAC को और इसके रेफरेंस में दो एंगल बनते हैं PAD एंड DAC। यानी अगर देखा जाए PAC का हाफ DAC एंगल के इक्वल है और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो BCA एंगल DAC के इक्वल आ चुका है और यही पर्टिकुलर बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर देखा जाए तो देखो, अब अगर यहाँ पे ढंग से ऑब्जर्व करें, सिंस अगर देखें तो मेरे पास में एंगल BCA, कौन सा एंगल BCA, मेरे पास में एंगल DAC के इक्वल है क्या, बोला हाँ सर एंगल BCA एंगल DAC के इक्वल है। अब अगर देखें तो देखो सिंस AB मेरे पास में क्या है, अगर देखा जाए AB एंड CD लाइंस तो आपस में पैरेलल हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर, यस या नो। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये बात मैंने अभी प्रूफ की है, ठीक है। अब एक और आगे देखो तो सिंस नाउ, अब अगर कंसीडर किया जाए तो देखो मेरे पास में AD एंड BC क्या है, आर टू लाइंस, यस या नो। ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं और इन लाइन सेगमेंट्स के अंदर अगर देखा जाए तो जो मेरे पास में AC है ये कैसे एक्ट कर रही है, बोला सर AC मेरे पास में एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है, यस या नो। AC कैसे एक्ट हो रही है, एज अ ट्रांसवर्सल। और अगर AC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है तो एंगल BCA एंड DAC क्या हुए, बोला सर इसके रिस्पेक्ट में एंगल मेरे पास में BCA एंड एंगल DAC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, यस या नो। अब सिंस ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये आपस में इक्वल है, ये बात हमने अभी प्रूफ की है। तो सिंस BC एंड DAC आपस में इक्वल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, मेरे पास में AC ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में जो मेरे पास में AD और BC के रेफरेंस में बन रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमें पता है किसी भी ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसीलिए इक्वल होते हैं जब वो दोनों साइड्स कैसी होंगी, सर जब दोनों साइड्स कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। अब अगर देखा जाए AD पैरेलल हो गया मेरे पास में BC के, AD साइड पैरेलल किसकी हो गई, BC के, एंड AB साइड मेरे पास में पैरेलल है CD के, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। सिंस देखा जाए मेरे पास में क्या हो गई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैसी आ गई, बोला सर इनके पेयर मेरे पास में आ गए पैरेलल। तो हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ऑपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल आ जाता है, देयरफॉर वो मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, सर ABCD मेरे पास में एक पैरेललोग्राम होगा। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है क्या। अब अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट ही तो प्रूफ करने थे, क्या, एक एंगल DAC मेरे पास में एंगल BCA के इक्वल हो और ABCD मेरे पास में एक पैरेललोग्राम हो, और हमने ये दोनों स्टेटमेंट क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें चैप्टर के रेफरेंस में कुछ और एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।